नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हमारे पास आप देख सकते हो ये हमारे पास वीडियोकॉन कंपनी की अल्ट्रा स्लिम टीवी रिपेयरिंग के लिए आई हुई है। जिसमें दिक्कत क्या है अभी मैं आपको चालू करके दिखा देता हूँ। तो ये इसमें मैं वायर लगाता हूँ और ये वायर लगा दिया हूँ दोस्तों। वायर लगाने के बाद में आप ध्यान दीजिए ज़रा कि हमारा ये जो सामने लाइट है ये हमारा जल चुका है। आप ज़रा ध्यान से, आपको शायद दिख रहा होगा। अब मैं इधर बाजू से बटन प्रेस करता हूँ, ये लाइट हमारा बंद हो गया है, टीवी हमारी स्टैंड बाय से बाहर निकल चुकी है। और आप ध्यान दीजिए ज़रा, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें जो आ रही है हमारी खड़ी लाइन आ रही है, ठीक है। और इस प्रॉब्लम को किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमको सही करना है, किस तरीके से हमें फॉल्ट तक पहुंचना है और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो हमें ध्यान में रखना है ताकि हमारे जो फॉल्ट है वो हर हाल में रिपेयर हो जाए। तो चलिए जल्दी से हम बिना देरी करते हुए वीडियो को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों सबसे पहले स्टेप जैसे इस कंडीशन की तब भी आती है, तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले हमारा यहाँ पे आना है। हमारे यहाँ पे लगे हुए, देखो यहाँ पे 4 वायर लगे हुए योक कॉइल पे। यहाँ पे देखो, आप ध्यान से देखो कि इधर लगे हुए लाल और नीला, ये हमारे हॉरिजेंटल के वायर है। और यहाँ पे लगा हुआ है पीला और हरा, ये वर्टिकल के वायर। तो इनको छोड़ देना, इनका हमें कोई काम नहीं है। हमें ध्यान देना है कि हमारे कहीं ये वाले 2 वायर जो है वो तो कहीं ना कहीं से ब्रेक नहीं है, या फिर इस कंडीशन में कभी कभी क्या रहता है कि योक कॉइल वगैरह की वजह से भी ऐसी दिक्कत आ जाती है। लेकिन इसमें जो है वो हमारा पीसीबी का फॉल्ट है, ठीक है। बाकी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ बता रहा हूँ कि किस किस वजह से ये वाली समस्या आ सकती है और किस तरीके से ये फॉल्ट रिपेयर होगा वो भी आपके सामने ही बताऊंगा। अभी हमें सबसे पहले ये वायर वगैरह देखना है कि ये हमारे वायर वगैरह तो टूटे नहीं हैं, ये हमारा वायर वगैरह जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे दूसरी कंडीशन ये है कि हमारा यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये जो सॉकेट लगा हुआ है हमें यहाँ पे देख लेना है कि हमारा ये वाला पॉइंट वगैरह जला हुआ तो नहीं है या पिघला हुआ है, वायर उठा हुआ तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद में तीसरी कंडीशन ये आती है कि हमें पीसीबी को पलटाना है। और पीसीबी को पलटाने के बाद में पीसीबी को पलटाने के बाद में आप ध्यान दीजिए कि हमारा यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा सॉकेट का पीछे वाला हिस्सा है, ठीक है। ये सॉकेट का पीछे वाला हिस्सा, तो इसमें हमारा ये वाला नीला वाला, ये वाला लाल वाला, तो ये हमें देख लेना है ये कहीं लूज तो नहीं है, ये भी हमारा लूज नहीं है, ये भी बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट है, ठीक है। और उसके बाद में अब हम चलते हैं सीधे फॉल्ट की तरफ कि क्या क्या चीज़ है जो हमने चेक करना है और उसके बाद में हमें उसके आगे क्या चीज़ चेक करना है। मैं इसको पलटा देता हूँ और आप ज़रा ध्यान से देखिए कि हमारे यहाँ पे 2 कॉइल लगी हुई है, 2 कॉइल वगैरह इनको भी चेक कर लेना है हमें। तो हमें इनको चेक करने के लिए क्या करना है, मल्टीमीटर से या तो चेक कर सकते हैं या फिर इनको हम डायरेक्ट करके दे सकते हैं चालू कंडीशन में। तो मल्टीमीटर चेक किया हूँ, ये कॉइल वगैरह भी हमारी ओके है, ठीक है। कभी कभी ये कॉइल इनमें से कोई सी ओपन हो जाती है, इस वजह से भी हमारी ये जो खड़ी लाइन है इसकी समस्या आती है। अब हमें ज़रा थोड़ा ध्यान से देखना है इसमें कि आप ज़रा देखने का कोशिश कीजिए कि यहाँ पे देखो एक छोटा कंडेंसर लगा हुआ है और छोटा कंडेंसर की बाजू में हमारा लगा हुआ है एक रेजिस्टेंस। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ जूम करके, शायद आपको दिख नहीं पा रहा है। ये यहाँ पे लगा हुआ एक छोटा सा रेजिस्टेंस, ठीक है, फिल्टर के जस्ट बाजू में। तो अभी हमें क्या है, ये हमारा जो फिल्टर है ये इसके बाजू में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है ये हमें हल्का सा भूरा दिख रहा है, मतलब हीट खाया हुआ है, ठीक है। तो अब इसको चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि पहले हम क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस को चालू करके डायरेक्ट करके देख लेंगे। अगर डायरेक्ट, ये कैंची से भी डायरेक्ट करके बताऊंगा मैं, अगर डायरेक्ट करने से हमारी ये जो लाइन है, सामने जो लाइन आ रही थी उस पर अगर कुछ हरकत होती है तो 100% हमारा ये वाला जो बूस्ट है वो ख़राब है, जो कि ये कोयल के बाजू में लगा हुआ है ना। तो पहले हमें ये जो भूरा पड़ा हुआ है रेजिस्टेंस है इसको पहले हमें डायरेक्ट करके देखना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले इसको कैमरे को कर देता हूँ एडजस्ट बढ़िया तरीके से ताकि आपको दिखाई देता। और ये हमारा सर्किट हो चुका है, तिरछा कर दिया हूँ और इधर बैक साइड से रखता हूँ। और बैक साइड से रखने के बाद में मैं आपको बताता हूँ, पहले इसको मैं सप्लाई दे देता हूँ। ये मैंने इसको सप्लाई दे दिया हूँ, हमारा लाइट जल चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पे सामने लाइट दिख रहा है। और अब मैं इसको ऑन करता हूँ, ये हमारा ऑन हो गया है। और अब हमें पीछे साइड से वही रेजिस्टेंस को देखना है जो हमें सामने साइड से
भूरा दिख रहा था। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को मैं ट्रैक कर रहा हूँ, और रेजिस्टेंस को ट्रैक करने के बाद में ये हमारा फिल्टर लगा हुआ है, और फिल्टर के जस्ट बाजू में लगा हुआ है ये रेजिस्टेंस, एक पॉइंट ये लगा हुआ है, एक पॉइंट ये लगा हुआ है। ये हमारी टीवी चालू हो गई है। आप देख सकते हो यहाँ पे सामने अभी लाइन ही आ रही है, शायद आपको स्क्रीन में बराबर तरीके से दिख नहीं रहेगा। आप देख सकते हो एलईडी लगी है, उसके बाजू में जस्ट ये लाइन दिखाई दे रही है। ठीक है, अब जो रेजिस्टेंस की मैंने प्रिंट बताया हूँ, ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस मैंने बताया हूँ, ये वाले रेजिस्टेंस को हमें क्या करना है, कैंची या चिमटी की सहायता से पहले डायरेक्ट करके देखना है। इसको हम जैसे ही डायरेक्ट कर रहे हैं, अगर वैसे ही हमारी ये लाइन में कुछ हरकत हो रही है तो हमारा बूस्ट खराब है। आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे इसको करके बताता हूँ आपको। ये अब मैं टच कर रहा हूँ, आप देख सकते हो मैंने इसको जैसे ही टच किया तो हमारी जो लाइन है इसमें हरकत हुई थी। ठीक है, हमें ज़्यादा देर लगा के नहीं रखना है, नहीं तो हमारा आउटपुट वगैरह भी उड़ सकता है। तो मैंने इसको जैसे ही टच किया तो हमारी लाइन में हरकत हुई थी। इसका मतलब ये है कि हमारा 99% ये जो बूस्ट है, ये बूस्ट की वजह से हमारी तकलीफ आ रही है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये बूस्ट को पहले टीवी बंद कर देता हूँ और बूस्ट को निकालता हूँ पहले बाहर आपके सामने ही। दोस्तों, ये आप देख सकते हो, ये मैं बूस्ट बाहर निकाल लिया हूँ, आपको शायद दिखाई दे रहा होगा। हमें इसकी वैल्यू चेक कर लेना है कि इसकी वैल्यू क्या है। ये पूरा तरीके से काला पड़ चुका है और हल्का सा डैमेज भी लग रहा है, क्योंकि एक साइड से हमने इसको देखा तो एक साइड से इसकी मोटाई कम, और एक साइड से इसको पलटा के देख रहे तो इसकी मोटाई ज़्यादा लग रही है। अब इसकी मैं वैल्यू चेक कर लेता हूँ। वैल्यू शायद आपको कैमरे में दिखाई नहीं दे रही है, बाकी मैं इसकी वैल्यू आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। इसकी वैल्यू है 394J 400 वोल्ट का ये बूस्ट है। तो हमें क्या करना है, हमें सेम वैल्यू का हमें दूसरा एक बूस्ट ले लेना है। दोस्तों, ये हमने दूसरा बूस्ट ले लिया है जिसकी वैल्यू है 334J 400 वोल्ट। लास्ट के नंबर 4 है, इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो बूस्ट है इसकी जगह पे एकदम परफेक्ट तरीके से मैच हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आनी है, वोल्ट वगैरह भी सेम है। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाले बूस्ट को पहले यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ। दोस्तों, मैंने यहाँ पे बूस्ट डाल दिया हूँ दूसरा, और आपको पीछे पलटा के भी दिखा देता हूँ कि हमारा जो बूस्ट डला हुआ है वो कहाँ पे डला हुआ है। आप देख सकते हो ये बूस्ट डला हुआ अलग ही दिख रहा है, ये हमारा। अब मैंने इसको सीधा कर दिया हूँ और आपके सामने ही बिना कोई कट लगाए, ठीक है, बिना किसी भी एडिटिंग करे मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसको लगा दिया हूँ मैंने, बोर्ड में सप्लाई दे दिया हूँ, और बोर्ड में सप्लाई देने के बाद में आप सामने देखो लाइट जल चुका है। ठीक है, लाइट जलने के बाद में इसको स्टैंड बाय से बाहर निकालता हूँ। ये हमारी स्टैंड बाय से बाहर निकल चुकी है, और अब आपको देखना है कि हमारी जो टीवी है वो हुई है या फिर अभी उसी कंडीशन में है। थोड़ी देर वेट करेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हो जैसे ही मैंने इसको दिया हूँ, स्टैंड बाय से बाहर निकाला हूँ, हमारा ये सामने देख सकते हो एवी लिखा हुआ आ गया और पिक्चर आपके पूरे पर्दे में बन चुकी है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे मज़ेदार फाल्ट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।